एक्ट के हिसाब से भारत सरकार का एक्ट है, उसमें NH-56 एक्ट में 300 पॉइंट है। ठीक है। उन्होंने धारा 3 एक अखबार लंबा चौड़ा विज्ञापन छापा होगा भारत सरकार के माध्यम से। उसके बाद आपकी जमीनों की खसरा रकबा सब आ गए। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं कि DLC रेट वाली कॉपी आती है, जिसके आधार पर 3D में अवार्ड को फाइनल करते हैं आपत्ति सुन के। आपका कहने का आपने पिछली वीडियो के टाइम में कभी कोई आपत्तियां SDM ऑफिस में दी, यहाँ तक ठीक है, क्लियर। तो अब आपका मेन इशू आ रहा है दरों को लेके, राशि को लेके। राशि में भिन्नता आ गई, तो उस समय इन्होंने भारत सरकार को क्या दरें भेजी वो तो मैं चेक करवा लेता हूँ। 2 लाइन बड़ी क्लियर है। अरे भाई सब आपको अभी कहीं बहुत बहादुर का इशू नहीं है। आपने आपत्ति दी, एक तो है कि आपको नोटिस गए, उस नोटिस में राशि लिखी हुई आई होगी। आराम से एक ही लाइन में पूछ रहा हूँ। अरे दिखा देना। अरे दे रहा मौका सबको यार, बीच में नहीं। आपके बच्चे इनके बच्चे में सबको मौका दूंगा एक कागज पेश करने के बाद। रुक जाओ। नोटिस में आपको खसरा, रकबा, किस्म और राशि लिखी हुई आई होगी, और जिसके नाम खातेदारों का हिस्सा भी लिखा हुआ आया होगा। ठीक है। मैं तो पढ़ाने आपका नोटिस पर संभावित बता रहा हूँ, इस तरह से हमें नोटिस देते हैं। तो दिखा रहे फॉर्म नहीं, ये नोटिस है, दिखा देना फिर। भाई आदमी का नाम आ गया, खसरा आ गया, रकबा आ गया, और इससे अनुसार आपकी है, और आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिए। ठीक है, 6 तरह के। ठीक है। आप एक चीज देखिएगा, आपने जो आपत्तियां दी, अब आप इतनी ही मेहनत कर रहे हो, सब कह रहे हैं कि आपकी तरफ से जो वर्जन है वो आपका मान लिया एक बार। ठीक है, कोई व्यक्ति ठीक से उस चीज को नहीं रख सकता कानूनी तरीके से। एक तो फोटो को भी सेट आपको फिर सबके मुझे अलग से दे देते हैं। मैं मात्र इतना देखूंगा कि आपको जो रेट ऑफर की वो टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, यानी कि अगर बाय द वे 10 लाख में एक जीरो छूट गई तो 1 लाख रह गई। सुनो सर। अरे भाई सुन रहे आप भी सुनिए, तो घर बैठे हैं, टाइपिंग की मिस्टेक छूट गई, या तहसील से गणना राशि गलत होके आ गई, तो तहसील में तहसीलदार तो मेरे पास ये हाईकोर्ट रिलेट है, अब 12 रेट है। अब इनको पढ़ने बैठूँ तो ये चल रहे हैं मीटर 1953 से। अब पढ़ने बैठूंगा तो कितना पढ़ूँ, मुझसे गलती होना स्वाभाविक है। तो तहसील में इससे कोई आंकड़ा गलत आया, इन्होंने जो कहते छाप दिया, या बाय द वे वहाँ से सही आया, इन्होंने गलत छाप दिया। ठीक है। या आपकी आपत्ति आई, इन्होंने पढ़ी नहीं, उसको एक बार देख लें। ये तरह रह गई इनकी कैपेसिटी। एक बाय द वे यहीं से सुधरना हो तो, यहीं सुधरना हो तो। फिर भी इसमें भारत सरकार एक्ट के हिसाब से आर्बिट्रेटर कलेक्टर अपॉइंट होते हैं। वहाँ आपकी अपील लग के वो पूरा रिकॉर्ड मंगाते हैं, रिकॉर्ड मंगा के वहाँ से ऑर्डर करते हैं, इतना पैसा और दीजिए। तो आपको कोई भागने का काम तो रहा नहीं, यानी अभी तो घर के घर में जिले में बैठे हैं। जब तक वो पैसा आपके खाते में नहीं आता तब तक आपका ये कब्जा वगैरह जल्दबाजी नहीं करते। तो पैसा वो कुछ आ गया, राशि में अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तहसील से आंकड़े आने में, क्योंकि भाई तहसील में होती है DLC तरह, ये उसको रिकॉर्ड पे लेके भारत सरकार को भेजते हैं। पैसा ऑटोमेटिक एक राजकोष नाम से, राजनिवेश नाम से पोर्टल होता है, उससे भारत सरकार फिर चेक करके देते हैं। भारत सरकार सीधे आपके खाते में आता है, ये आपको बाई हैंड कुछ नहीं देते। वो 15 दिन की प्रोसीजर होती है, क्योंकि मैंने 4-5 हाईवे का एप्लीकेशन किया हुआ खुद की नौकरी में, और मेरे टाइम पे इशू कभी नहीं है। लोग कुछ पता नहीं क्या गाने बजाय करते थे, महीने और सिलता दिया हमारा। तो मैं बूंदी में भी किया है 3 हाईवे का, दौलतपुर में भी किया है, और अपने चूरू में वहाँ भी किया है। अब चूंकि आपकी जानकारी में जो भी आया, कुछ राशि को लेकर इशू आ गया, तो एक तो आपकी तरफ से नोटिस वगैरह में क्या था, ठीक, एक फोटो का विषय आप मुझे आराम से करके दे दीजिएगा इन सभी तरफ से काम में। आप 5 मिनट में सुनिए सर। अरे ये लास्ट तो कर लो इसका। आपको आपका कहना है राम किशोर जी ने आश्वासन, ये तो हम समझ गए, आश्वासन नहीं, हमने आपत्ति दर्ज कराई, तो उस पर हमको बुलाया क्यों नहीं गया? बॉल उतना कर लो यार, देखो किसने नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, मैं नहीं, वो सील है जो नीचे लिखी हुई है, उसने बुलाया नहीं बुलाया वो ऑफिस जाने। मेरे पास इतना है कि पहला, अगर राशि में टाइपिंग मिस्टेक किसी कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई है, ये फालतू बात है। ठीक है साहब, आप कर लेना, हम कर लेंगे बात। चलो बात, चलो द्वार बैठ जाए।
ये तुम्हारी दुकान नहीं है, सरकारी ऑफिस है। आपको हम जा रहे हैं, आपसे कुछ बोल थोड़ा रहे हैं, हमारे नहीं बैठ रहे। आपका कहना है कि टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई, हाँ। तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है। सब कुछ मालूम है। हाँ। अब दूसरा लीगल तरीका यह है कि कलेक्टर साहब के यहाँ आर्बिट्रेशन होता है, आप अपील कर सकते हो, ठीक है। आपका कहना है आएंगे, आपका कहना है जाएंगे, इन लोगों को भी सुनने का अधिकार है। अगर मैं किसी से बात कर